जब अंधकार गहरा हो जाए तभी एक ज्योति जगती है। जब हर तरफ धोखा ही धोखा हो, जब हर तरफ माया ने अपने पैर पसार लिए हों, सब कुछ उसके दबाव में आ गया हो, उसके चंगुल से बाहर निकलना जब असंभव हो जाए, रास्ते दिखने बंद हो जाएं, तब एक योद्धा अपने अंदर के सत्य से जन्म लेता है। मेरे प्रिय, आज का संदेश केवल उन दिव्य आत्माओं के लिए है जो दुनिया की भीड़ में अपना असली रूप भूल चुके हैं, जो फिर से उठ खड़े होने को तैयार बैठे हैं, जिन पर परमात्मा स्वयं अपनी कृपा बरसाने को तैयार बैठा है, जो सत्य से परिचित होने को व्याकुल है, जिनके भीतर आत्मबोध का तूफान उठ गया है, जिनकी आत्मा ललकार रही है, पुकार रही है और नई ज्योति को देखने को तड़प रही है, जिनका अंतर मन बेचैन है, जो रास्ते तलाश नहीं पा रहे किंतु उनमें सच्चाई कूट कूट के भरी हुई है। आज इस पल में जो शब्द तुम सुनोगे वो किसी सामान्य मानव के नहीं, वो उस ब्रह्म तत्व के हैं जो तुम्हारे भीतर ही कहीं सो रहा है, जो संसार की चेतना से मिलकर तुम तक पहुंचने को व्याकुल बैठा है, जिसका प्रयास है तुम्हें जीवन की ज्योति से जागृत कर देना, तुम्हें उस उन्नत शिखर पे पहुंचाना जहां से न केवल तुम्हारा हौसला बढ़े बल्कि तुम्हारा रुतबा ही बदल जाए, जो तुम्हारे भीतर प्रेम की दैवीय भावना को भर दे। मेरे प्रिय, भीतर की पहचान ये जब मनुष्य को होने लगती है तब उसका अंतर्द्वंद समाप्त होता है। आज जब तुम्हारे समक्ष यह संदेश आया है, यह पूर्ण प्रमाणिकता है कि अब तुम्हारे भीतर के अंतर्द्वंद को समाप्त किया जा रहा है। इसलिए तुम्हें इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनते रहना होगा। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। इसे अपनाओ, इसे स्वीकार करो, क्योंकि तुम किसी और की कहानी के हिस्से नहीं हो, तुम स्वयं में ही एक ग्रंथ हो। तुम्हारा हर दर्द, हर पीड़ा एक मंत्र है। तुम्हारे भीतर छुपा हुआ हर आंसू एक तपस्या का ही फल है। तुमने वास्तव में इस संसार को खुश करते करते अपने असली अस्तित्व को ढूंढना छोड़ दिया है। क्या कुछ नहीं किया तुमने अपनों के लिए? बहुत से त्याग किए, बलिदान किया। अभी भी उनकी खुशियों के लिए तुम अपना सब कुछ कुर्बान करने से पीछे नहीं हटे, ना ही तुम हटते हो। सब छोड़ने को भी तुम तैयार हो जाते हो केवल उनकी खुशियों के लिए। मेरे प्रिय, वो समय था जब तुम अपना अस्तित्व छोड़ चुके थे, केवल तलाश करते थे दूसरों की नजरों में नए पहचान की। पर अब समय आ गया है अपने भीतर छुपे हुए दैवीय ताकत को जगाने का। जब तुम छुपकर रोते हो, तुम्हारी अंतरात्मा चिल्लाती है। वो भीतर ही भीतर कहती है कि मैं ये नहीं हूं। मैं दबने के लिए, डरने के लिए, थक जाने के लिए नहीं हूं। मैं किसी के दबाव में जीने के लिए नहीं हूं। मुझ पर कोई अपना वर्चस्व स्थापित करे, मैं इसके लिए नहीं हूं। वो पुकार किसी और की नहीं, तुम्हारे भीतर की शक्ति की है।
जो तुम्हें बार बार चिता रही है, बार बार जगा रही है, जो तुमसे बार बार कह रही है, उठो, संभालो अपने अस्तित्व को, संभाल लो अपने नजरिए को, संभाल लो अपने जीवन को। उठो मेरे प्रिय, ये संभव है, यह किया जा सकता है, यह होकर रहेगा। तुम्हें तलाशना है अपने भीतर छिपे हुए शक्ति के स्रोत को, उस स्रोत को जो नई पहचान बुनती है, उस स्रोत को जो तुम्हें नया अस्तित्व प्रदान करती है, उस स्रोत को जो तुम्हें देती है एक नई कहानी गढ़ने का मौका। योद्धा धर्म, जाति, रंग, रूप, लिंग, भेद, स्वरूप, धन और दरिद्रता इन सब से परे होता है। वास्तव में जो असली योद्धा होता है वह केवल तलवार नहीं उठाता, वह प्रतीक्षा करता है समय की। उसकी आंखों में डर नहीं होता, एक भरोसा होता है, ज्ञान होता है। वास्तव में उसका विचार ही उसका अस्तित्व होता है, उसका अस्त्र होता है। और तुम उससे विभक्त नहीं हो, तुम वही तो हो। सत्यता तो यही है कि तुम्हें किसी और की तरह बनने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारी हर सोच वास्तव में अपने आप में ही ब्रह्मांडीय संकल्प बन सकता है। जब सब तुमसे मुंह मोड़ ले, तुमसे अलग हो जाए, जब सब तुम्हारा साथ छोड़ दे, जब तुम्हें नीचा दिखाएं, पीठ पीछे तुम्हारी बुराइयां करे, जब सब तुम्हें योग्य ना माने, उस पल में भी तुम्हें एक आवाज आएगी, मैं तेरे साथ हूं। यह आवाज तुम्हारे भीतर छिपे हुए परमात्मा के स्वरूप की है, जो तुम स्वयं ही हो। वो तुम खुद हो मेरे प्रिय, और वही तुम्हारा असली स्वरूप है, जिसे दुनिया भूल गई है, लेकिन ब्रह्मांड नहीं भूला। ये तुम्हारे लिए केवल चेतावनी या केवल ज्ञानवर्धन करने वाली बात नहीं है। ये तुम्हारे लिए असली पहचान को जानने का, स्वयं को तलाशने का वक्त है। यह वक्त है यह देखने का कि तुम वास्तव में कौन हो, यह देखने का कि वास्तव में तुम्हारा उद्देश्य क्या है, वास्तव में तुम क्या हो जाने को बेताब हो, वास्तव में तुम अपने बेहतर संस्करण अर्थात तुम्हारा बेस्ट वर्जन बनने को कैसे हो। ये समय तुम्हारा है मेरे प्रिय। नियम और ध्यान के जरिए तुम्हें इसे स्वीकारना है, इस तक पहुंचना है, इसे अपनाना है, इसकी उत्कृष्टता को भीतर शामिल करना है। जो व्यक्ति केवल शब्दों से नहीं बल्कि संकल्प से जीता है, उसका हर कदम अपने आप में ही एक यज्ञ बन जाता है। उसकी हर प्रार्थना अपने आप में ही एक हवन हो जाती है, और उसकी हर पुकार स्वयं में ही प्रार्थना बन जाती है। तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी वाणी, तुम्हारा समय, यह सब अपने आप में ही एक तपस्या है मेरे प्रिय। अपनी हर क्रिया को अब तुम ध्यान बना दो। हर रिश्ता तुम्हारा एक
दर्पण है। किसी ने यदि तुम्हें दुख दिया तो वास्तव में तुम इसे केवल दुख की भांति ना देखो, बल्कि यह देखो कि तुमने उससे कुछ सीखने का अवसर पाया। और तुम जितना सीखते हो उतना ही ज्यादा प्रगतिशील होते हो। सुनने में ये विरोधाभासी लगता है, समझ से थोड़ा परे लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह पूर्ण है, सटीक है, संपूर्ण है। मेरे प्रिय, अपने जीवन के हर पहलू को खंगालने वाला अपने जीवन को वास्तव में देख पाता है। तुम्हें अपने आप से प्रतिदिन एक प्रश्न पूछना है कि क्या मैं सत्य के साथ, सत्य के प्रभाव से, सत्य से जी रहा हूं या डर से। मेरे प्रिय, क्या तुम दूसरों की नजरों में बेहतर होने के लिए, दूसरों के एक्सेप्टेंस के लिए जी रहे हो, या स्वयं की शांति के लिए? यह बड़ा गहरा प्रश्न है जो तुम्हें आध्यात्मिकता की ओर लेकर जाता है। इसे समझने वाला जीवन में बहुत कुछ हासिल करता है। मेरे प्रिय, संकट से शांति की ओर बढ़ने का एक समय होता है, और संकट में शांति ढूंढने वाला योद्धा होता है। यही तो तलाशना है तुम्हें। वास्तव में असली योद्धा, जो जाति, लिंग, भाव, भेद सबसे परे है, वो संकट में भी मुस्कुराता है। जब सब कुछ बिखर जाए तब भी वो समय को प्रणाम करता है, क्योंकि उसे पता है हर हार वास्तव में एक अगला जन्म ही है। जब तुमसे सब कुछ ले लिया जाए तब भी तुम्हारा बिना डरे जीना तुम्हें एक नया जन्म देता है। ना रोको उस तूफान को, उसके साथ बहा दो अपने पुराने रूप को। तुम्हारे अंदर एक नया रूप चिल्ला रहा है। वो तुमसे बार बार कह रहा है कि मुझे जन्म दो। तुम अब पहले जैसे नहीं रहोगे, तुम अब एक क्रांति बन जाओगे। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन की जो लहर आई है, जो बदलाव का संकेत आया है, यह तुम्हें बहुत उन्नत बनाने वाला है, जीत के बहुत करीब लेकर आ गया है। अब मंजिल स्पष्ट नजर आएगी, पर याद रखो, जब एक तैराक मंजिल के करीब पहुंचता है तब उसे सबसे ज्यादा कोहरा दिखाई देता है। ये उसके लिए एक परीक्षा है, यह जानने की कि क्या अभी भी वह आगे बढ़ेगा, तैरेगा, अथवा पीछे लौट जाएगा। तुम्हें अब वह कोहरा दिख रहा है, उससे घबराओ मत। इस दुविधा से मत घबराओ। ये दुविधा केवल तुम्हारे लिए एक परीक्षा है। शब्द और संकल्प की ताकत को जानो। वास्तव में तुम्हारे द्वारा रचा गया शब्द, तुम्हारे द्वारा बोला गया शब्द ही तुम्हारा विश्व होता है। हर दिन जब तुम स्वयं से बात करते हो तो या तो तुम अपने अस्तित्व को जगा रहे होते हो या फिर उसे मार रहे होते हो। इसलिए प्रत्येक सुबह जब तुम उठो तो अपने लिए कुछ ऐसा कहना प्रारंभ करो जो तुम्हें जगाने का, तुम्हारे भीतर के अस्तित्व को उठाने का कार्य करे, ना कि उसे मारने का। स्वयं बोलो कि मैं एक महारथी हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं, मैं अपने भीतर कोई डर नहीं रखता, मैं शुद्ध, पवित्र, सत्य हूं, ईश्वर सदैव मेरे साथ है, मैं जीत के योग्य हूं,
जीत पर मेरा अधिकार है। वास्तव में यह केवल मंत्र नहीं, तुम्हारा असली रूप है। तुम जिस विश्वास से बात करते हो वैसे ही दुनिया तुम्हें देखती है, और फिर इस तरह से तुम्हारे जीवन की नीति बनती है। मेरे प्रिय, जो बदलाव तुम देख रहे हो और जिस जीत को तुम पाने वाले हो अपने आप में ही परिष्कृत है। तुम बहुत खुशियां अर्जित करने वाले हो, यह तुम्हारा अधिकार है। किंतु खुशियों को अर्जित करने से पहले तुम्हें उसे बांटना भी सीखना होगा, बांटना पड़ेगा। मेरे प्रिय, प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि यहां सब हासिल होता है, मैं निरंतर कहता हूं, किंतु तुम बांटने से पीछे नहीं हट सकते। बड़ी मात्रा और संख्या में बांटना होगा। इसलिए अभी इसी पल में संख्या 51,000 लिखकर या लिखो कि तुम बांटने को तैयार हो, या लिखो कि तुम बांट रहे हो, इसलिए तुम पर कृपा बरसाई जाए। लिखो मेरे प्रिय 51,000 और बांटो, यह आवश्यक है। बांटोगे, जीवन की नीति मिलेगी, क्योंकि तुम्हें अपने जीवन की नीति अभी बनानी है। अपने लिए एक नियम बनाओ कि मैं कभी भी नहीं झुकूंगा, ना ही मैं कभी टूटूंगा। मेरे प्रिय, मैं समय का पालन करूंगा। मैं किसी को नीचा दिखाने के लिए बड़ा नहीं बनूंगा, लेकिन किसी को भी अपने आप को नीचा नहीं दिखाने दूंगा। मैं वही कर्म करूंगा जो मेरे अंतरात्मा को शुद्ध बनाए। मैं किसी को इतनी छूट नहीं दूंगा कि वह मेरा अपमान कर सके। ना मुझे सम्मान की चाह है, ना अपमान से भय, किंतु कोई और इसका अधिकार नहीं रखता। मेरे प्रिय, तुम जब भी संकट में हो तो याद रखना, वो ब्रह्मांड जिसे तुम देख नहीं सकते, वो तुम्हारे लिए ही काम कर रहा है। तुम अकेले नहीं हो, तुम एक योजना बनाओ, एक दैवी योजना। प्रिय बच्चे, चमत्कार अपना अस्तित्व बिखेर चुका है। अब तुम्हारे जीवन में बहुत गूढ़ चमत्कार होने वाला है, ऐसा चमत्कार जिससे तुम्हारा जीवन प्रसन्नता से भर जाएगा, खुशहाली से भर जाएगा। आज से तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में चलेगा। तुम स्वयं ही अभिव्यक्ति बनोगे उन लोगों के लिए जो कभी बोल ही नहीं पाए। तुम एक मिसाल बनोगे उनके लिए जो गिर गए थे। तुम्हारा चेहरा अपने आप में ही एक ज्योति बनेगा अंधकार में भटक रहे लोगों के लिए। ये संदेश, ये वीडियो आज तुम्हें जिस माध्यम से मिला है उसका आभार व्यक्त करो। इस आवाज का, ये कोई मानवीय कृति नहीं है, ये दैवीय घटना है, और तुम्हें इसका मिलना कोई संयोग नहीं है। ये एक बुलावा था। एक शब्द से जन्म होता है। तुम अब निर्माण की प्रक्रिया में हो। तुम्हारा समय आ गया है। उठो, चमको और इस दुनिया को दिखा दो कि असली वीरता भीतर से आती है। अपने अस्तित्व की जय जयकार करो, उसकी पुकार करो। अपने रूप की जय जयकार करो। मेरे प्रिय, ये एक ब्रह्मांडीय संदेश तुम्हारे भीतर कुछ जगाने के लिए है, तुम्हारे लिए कुछ भरने के लिए है। मेरे प्रिय, ये एक ऐसा संदेश जो तुम्हारे जीवन के दृष्टिकोण को ही बदलता है। तो अभी आगे बढ़ो, इसे स्वीकार करो, इसमें शामिल हो। किंतु बांटने से तुम मुकर नहीं सकते, तुम्हें बांटना होगा। पाने के लिए बांटना आवश्यक है। अभी इसी पल में बांटो। संख्या 777 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो और बांटो मेरे प्रिय। जो बांटोगे वह बदले में पाओगे, कई गुना बड़ी मात्रा और संख्या में पाओगे। याद रखना, तुम्हें संसार में कभी अकेले नहीं हो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें सर्वोत्तम ऊंचाई तक
भर देने के लिए मैं अवश्य आऊंगा मेरे प्रिय। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो। वास्तविक अर्थों में अब तुम्हारी सच्ची, दिव्य, भव्य, सुंदर प्रगति होगी।